Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, and in this video we will discuss that how many career or the job options after LLB. If you are a law graduate or if you want to get an admission in law, then you should definitely know guys कि LLB की डिग्री हासिल करने के पास आपके पास जॉब और करियर के कितने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं. So for detail, stay with this video. सो गाइस, एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद आप एक लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट का टेस्ट देते हो, जिसके बाद आपको बार काउंसिल का लाइसेंस मिल जाता है. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि व्हाट इज़ लॉ कैट. अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो की लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. देन यू शुड गो टूवर्ड दैट. लाइसेंस हासिल करने के बाद आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बन जाते हो. अगर आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जारी रखना चाहते हो या गवर्नमेंट एडवोकेट्स बन सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं. अगर आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जारी करना चाहते हो तो आप अपनी क्रिमिनल में, सिविल में, फैमिली लॉ में और द कॉर्पोरेट में भी अपनी प्रैक्टिस जारी कर सकते हो एज इंडिपेंडेंट. अगर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस आप अपना चैम्बर ओपन कर सकते हो. अगर आप अपना चैम्बर ओपन नहीं करना चाहते हो तो आप किसी सीनियर को भी ज्वाइन कर सकते हो. इसके अलावा आप किसी लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकते हो. इसके बाद अगर आप कुछ सीनियरिटी के बाद अगर आप समझते हो कि नाउ यू आर कॉम्पिटेंट, देन अपना लॉ फर्म भी ओपन कर सकते हो. गाइस, 2 साल की पीरियड के अंदर आप एडवोकेट हाई कोर्ट बन सकते हो. सिर्फ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एडवोकेसी चाहिए होता है. उसके बाद आप हाई कोर्ट के एडवोकेट बन जाते हो और 10 ईयर एक्सपीरियंस के बाद आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट बन जाते हो. उसके अलावा आप AOR भी बन सकते हो, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी बन सकते हो. अगर हम गवर्नमेंट फील्ड की बात करें तो गाइज यू कैन सी दिस. आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो, आप एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो, आप कोर्ट का कोई भी ऑफिसर बन सकते हो, आप एडवोकेट जनरल बन सकते हो. एडवोकेट जनरल कौन होते हैं? प्लीडर्स होते हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोर्ट में अपीयर होते हैं. उसके अलावा आप अटर्नी जनरल बन सकते हो जो फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोर्ट में अपीयर होते हैं. उसके अलावा गाइस, लेजिस्लेशन में बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. इसके अलावा आप पार्लियामेंट, मजलिस शूरा में अप्लाई कर सकते हो. वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज लॉ ग्रेजुएट के लिए आती हैं, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. इसके अलावा गाइस, स्पेशल जजेस भी अपॉइंट होते हैं. उसमें सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है कि आप 45 ईयर आपकी एज होना लाजमी है. अगर आप 45 ईयर के हो, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बाय द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. फिर आप जज भी बन सकते हो. आप ATC में, नारकोटिक्स कोर्ट्स में, इवन हाई कोर्ट के भी जज बन सकते हो. इसके अलावा गाइस, NGOs और लीगल एड्स में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं लॉ ग्रेजुएट के लिए. आप ह्यूमन राइट्स पे काम कर सकते हो, ह्यूमन राइट्स पे काम कर सकते हो, चिल्ड्रन राइट्स पे काम कर सकते हो, इवन जेंडर्स पर भी काम कर सकते हो. इसके अलावा आप मीडिएटर बन सकते हो, आर्बिट्रेटर और द ADR इज़ द फुल फॉर्म अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. गाइस, ये क्या होते हैं? मीडिएटर क्या होते हैं? मीडिएशंस करते हैं बिटवीन द कंपनीज, बिटवीन द पार्टीज़, नेशनल हो या इंटरनेशनल कंपनीज़ हो. मीडिएटर आर दोज a negotiator who act as a link between parties. नेशनल या इंटरनेशनल कंपनीज़ के दरमियान जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो मीडिएटर करवा रहे होते हैं. तो गाइस, लॉ ग्रेजुएट के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो वहाँ पर अपनी CV जमा करवाएं नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ में. वो आपको एज ए मीडिएटर अपॉइंट करेंगे. तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है. अगर गाइस आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, नाउ यू कैन टेक ईजीली. इसके अलावा गाइस, आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हो, प्राइवेट और गवर्नमेंट, इट्स डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप प्राइवेट बनना चाहते हो, आप किसी बैंक के लीगल एडवाइज़र बन सकते हो, आप न्यूज़ चैनल के लीगल एडवाइज़र बन सकते हो, आप
किसी बिजनेसमैन का लीगल एडवाइज़र बन सकते हो, आप इवन पॉलिटिशियंस का लीगल एडवाइज़र बन सकते हो, आप ब्रांड्स के लीगल एडवाइज़र बन सकते हो, क्या इलेक्ट्रिक के लीगल एडवाइज़र्स बन सकते हो, किसी सेलिब्रिटीज़ के लीगल एडवाइज़र्स बन सकते हो, फिल्म मेकिंग डिपार्टमेंट्स में आप एज अ लीगल एडवाइज़र काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट में बनना चाहते हो तो आप बैंकिंग में कर सकते हो, चाइना में कर सकते हो, PTCL कर सकते हो, PTCL में एज अ लीगल एडवाइज़र काम कर सकते हो, नादरा में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ आती हैं, एज अ लीगल एडवाइज़र आप काम कर सकते हो, स्वीगेस कंपनीज़ में आप काम कर सकते हो, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में काम कर सकते हो, जस्ट लाइक द सेपको, पैपको, लाइक दीज टाइप ऑफ कंपनी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर आप काम कर सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर आप पाकिस्तान से बाहर हो, आप अब्रॉड में हो, तो वहाँ लॉ ग्रेजुएट को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। वहाँ परफॉर्मेंस के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद आपको डायरेक्ट जजेस का क्लर्क अपॉइंट किया जाता है। दिस इज़ द प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉ ग्रेजुएट। ये अब्रॉड में होता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा गाइस अगर आप चाहते हो कि आप ना एडवोकेट बनना चाहते हो, ना आप लीगल एडवाइज़र बनना चाहते हो, आप डायरेक्ट जुडिशरी में जाना चाहते हो, तो यू कैन गो, क्योंकि कंपैरेटिव एग्ज़ाम के बाद आप डायरेक्ट जुडिशरी में जा सकते हो। पाकिस्तान में कंपैरेटिव जुडिशल एग्ज़ामिनेशंस होते हैं जो कि 3 स्टेप्स पे होते हैं। फर्स्ट स्क्रीनिंग होती है, सेकंड उनका रिटन होता है, थर्ड इंटरव्यू टेस्ट होता है। उसके बाद अगर आपने पास आउट कर दिया जुडिशल एग्ज़ाम तो आप डायरेक्ट जुडिशल मैजिस्ट्रेट और सिविल जज अपॉइंट हो जाते हो, पर सिर्फ 2 ईयर का एक्सपीरियंस एंड एडवोकेसी में रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा आप एडिशनल सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज के भी पेपर्स दे सकते हैं, उसके लिए सिर्फ 7 ईयर का एक्सपीरियंस नीड है। If you are a shy personality and if you are not too bold, you cannot appear before the court, so does not matter guys, this is not necessary कि सब के सब लॉ ग्रेजुएट वकील ही बन सकते हैं। नहीं, इफ़ यू आर अ गुड टीचर, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू आर अ गुड टीचर और आपने लॉ सब्जेक्ट्स बहुत क्लियरिटी के साथ पढ़े हैं, तो यू शुड गो टूवर्ड द टीचिंग फील्ड गाइज। दिस इज़ ऑन माई रिकमेंडेशन, यू शुड गो। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एज अ लेक्चरर बन सकते हो, आप अपना ट्यूशन सेंटर ओपन कर सकते हो, इसके अलावा आप अपनी एकेडमी ओपन कर सकते हो, इसके अलावा आप अपना लॉ कॉलेज खोल सकते हो, आप लॉ प्रोग्रामिंग ऑफिसर्स बन सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं गवर्नमेंट फील्ड में बट टीचिंग में ही काम करना चाहता हूँ, तो दिस नॉट मैटर, आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बन जाएं। इसके अलावा आप प्रिंसिपल बन सकते हो कुछ सीनियरिटी के बाद, कुछ टाइम के बाद अगर आप सीनियर हो जाते हो तो आपको एज ए प्रिंसिपल भी अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा आप एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के। गाइस टीचिंग फील्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी है जो टीचिंग फील्ड में को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करती है, दिस इज़ एन एकेडमिक डिग्री, दिस इज़ LLM की डिग्री के बाद आप को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है टीचिंग फील्ड में। अगर आप LLM कर लेते हो तो आप इजीली किसी भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। Hopefully you enjoyed all the informations about career or job after LLB degree. If you have any question guys, you can comment me in the comment section. Inshallah I will reply as soon as possible. So we'll see you on the next video. Allah Hafiz, take care, bye bye.